मुस्लिम आरक्षण के लिए तहसील के सामने जो धरना लगाया गया है, यहाँ पर मौजूद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के युवा जिला सदर जिलानी मनियार साहब, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष अजहर भाई बागवान, अयाज भाई, अमीन सर, महबूब भाई बागवान, गौस भाई और यहाँ पर मौजूद अहमद साहब और हाफिज बिलाल साहब और तमाम यहाँ पर जमा हुए मेरे अजीज साथियों, भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मैं अपनी बात को एक छोटी सी नज्म से शुरू करूंगा। आप सब जो है गौर से समाज फरमाएं। जमाबंदियां है, नजरबंदियां है, जमाबंदियां है, नजरबंदियां है, हमारे लिए सारी पाबंदियां हैं। जमाबंदियां है, नजरबंदियां है, हमारे लिए सारी पाबंदियां हैं। गिराते हो तुम मस्जिदों को गिराओ, बहाते हो खून नाहक बहाओ। गिराते हो तुम मस्जिदों को गिराओ, बहाते हो खून नाहक बहाओ। सताते हो तुम मजलूमों को सताओ, मगर जरा समझ कर जुल्म उठाओ कि मजालिम का लबरेज जब जाम होगा तो हिटलर के जैसा ही अंजाम होगा। तुम्हारी है हमको मिटाने की ख्वाहिश, हमें देश से है भगाने की ख्वाहिश। तुम्हारी है हमको मिटाने की ख्वाहिश, हमें देश से है भगाने की ख्वाहिश। तो सुन लो जिन्हें है हमें मिटाने की ख्वाहिश, हमको भी है सर कटाने की ख्वाहिश। बिहार और यूपी में हम कुछ ना बोले, बिहार और यूपी में हम कुछ ना बोले, हुआ जुल्म दिल्ली में हम कुछ ना बोले। हुआ जुल्म दिल्ली में हम कुछ ना बोले, दलितों को सताया तो हम कुछ ना बोले। दलितों को सताया तो हम कुछ ना बोले, किसानों को रुलाया तो हम कुछ ना बोले। जो जुल्म सितम यूं ही होते रहेंगे तो क्या अहले ईमान सोते रहेंगे। अजीज साथियों, ये देश को आजाद हुए 50 साल 70 साल हुए और ये देश को आजादी दिलाने के अंदर मुसलमानों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी। इस चमन को, इस पेड़ को, इस दरख्त को मुसलमानों ने अपना खून देकर इस गुलशन को सजाया। मुसलमानों ने इस देश के लिए बड़ी कुर्बानी दी। उलमा इकराम ने हमारे अपने गर्दनों को कटाया, अपनी जानों का नजराना इस देश के लिए पेश किया और इस देश को मुसलमानों ने कुतुब मीनार की सरबुलंदी दी। इस देश को मुसलमानों ने ताजमहल जैसी खूबसूरती दी। इस देश को मुसलमानों ने एपीजे अब्दुल कलाम जैसा साइंटिस्ट दिया। इस देश को मुसलमानों ने मौलाना आजाद जैसा बेहतरीन लीडर दिया। इस देश के ही मुसलमानों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब को संसद के अंदर चुनाकर भेजा। ये देश को मुसलमानों ने बड़ी बड़ी कुर्बानी देकर इस देश को सजाया, बनाया। और आज अगर हम देखते हैं देश के अंदर मुसलमानों की क्या हालत है। आज जो धरना लगाया गया है मुस्लिम आरक्षण के लिए लगाया गया है। अगर हम देश के अंदर देखें, सल्तनतों के रखने वाले मुसलमान थे, जागीरों के रखने वाले मुसलमान थे, पैसा दौलत शोहरत सोने चांदी खैरात करने वाले मुसलमान थे। वे आज क्या नौबत आ गई कि मुसलमानों को 5% की भीख मांगनी पड़ रही है। 70 सालों से जो सरकार यहां पर हुकूमत कर रही है, क्या उसका काम नहीं है कि यहां पे जो पिछड़ा वर्ग है, जो अल्पसंख्यक मुसलमान है, उनके बारे में सोचे, उनके बारे में उनकी आवाज को उठाए, उनके हकूक की बात करे। क्या देश के अंदर बहुजनों के साथ यही नाइंसाफी होती रहेगी? आज मुसलमानों की अगर हम हालत देश के अंदर देखेंगे तो जहां पर मुसलमान रहता है वहां के हालात अगर हम देखेंगे, मुसलमान बस्तियों के पास सुअर चरते हैं, कचरा कुंडी होती है, नालियां खुली होती है, रोडों का कोई विकास नहीं होता, घरों के ऊपर झोपड़ियां टंटियां होती है और जो है सवालों से अपने घर को बनाए हुए
होते हैं। ये देखकर समझ जाना चाहिए कि मुसलमानों का एरिया है। आज मुसलमानों की हालत देश के अंदर दलितों से बदतर है। ये खुद जो है हुकूमत की तैयार की हुई कमेटी कहती है। फिर अजीज साथियों, क्या वजह है कि हमको आरक्षण नहीं देते, जबकि हमारी सारी असलियत, हमारी हकीकत ये हुकूमत के सामने मौजूद है। जब ये हुकूमत विपक्ष के अंदर बैठती है तो कहती है कि मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए, मुसलमानों की हालत बहुत बद से बदतर है, और जब हुकूमत में आकर बैठते हैं तो पता नहीं इनको क्या होता है कि मुसलमानों के आरक्षण की बात नहीं करते। ये धर्म इसलिए दिया गया है कि मुसलमान जागे, मुसलमान समझे कि हमको अगर आरक्षण चाहिए तो हमको लड़ना पड़ेगा, हमको ये सोई हुई हुकूमत को जगाना पड़ेगा, हमको ये सोए हुए हुक्मरानों को जगाना पड़ेगा। अगर आज हम देखें देश के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम की इंतहा नहीं रही। मोहम्मद सिंह के नाम पर, जात के नाम पर, मुसलमान होने के नाम पर उसको मारा जा रहा है, मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है। अगर ये आरक्षण हमको मिलेगा, अगर हमको संरक्षण मिलेगा तो ये चीजें कम होगी, देश के अंदर मोहम्मद सिंह के मामले कम होंगे। इसलिए हमको आरक्षण के साथ साथ संरक्षण भी चाहिए। अल्पसंख्यक समाज को संरक्षण की बहुत जरूरत होती है, वरना बहुसंख्यक समाज उस अल्पसंख्यक समाज को दबाकर, कुचलाकर उस पर जुल्म ज्यादती करता है, और वो देश के अंदर आज और हम देख रहे हैं। मुंबई के अंदर भी आरक्षण के लिए रैली निकाली गई। ऐसी बहुत सारी रैलियां, धरने, आंदोलन आरक्षण के लिए अहमदपुर के अंदर भी दिए गए। मरहूम अजमत खान पठान साहब, उन्होंने भी जो है बहुत सारा संघर्ष किया आरक्षण के लिए। जिन्होंने भी आरक्षण के लिए यहां पर लड़ा, कोशिशें की, तो ये कोशिशों को हमको जारी रखना है, और तब तक जारी रखना है जब तक हमको हमारा हक नहीं मिलता। अजीज साथियों, ये हमारा इख्तियार है, ये हमारा कानूनी राइट्स है, ये हमारा हक है। और आज जब मुसलमानों के हक की बात आती है, आरक्षण की बात आती है, तो हमने परसों के अंदर एक वीडियो देखा। अभी हिवाड़ी अधिवेशन चालू है विधानसभा के अंदर, वहां पे नवाब मलिक साहब कह रहे थे कि ये 52% आरक्षण दिया जा चुका है महाराष्ट्र में, इससे ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकते, केंद्र सरकार की मंजूरी लगती है, ऐसा उन्होंने कहा। तो मैं कहना चाहता हूं सर मौजूदा सरकार से कि अब तक क्या फिर हम मुसलमानों को आप चूतिया और बेवकूफ बना रहे थे आरक्षण के नाम पर, कि इलेक्शन आने के बाद आप आरक्षण का मुद्दा उठाते हो। आपने कई रैलियां की, ये मौजूदा सरकार ने जब भाजपा सत्ता के अंदर थी तो कई रैलियां की इन्होंने मुसलमानों के आरक्षण के लिए। आप देख लो सोशल मीडिया पर उसके वो वीडियोस मौजूद होंगे, उसके उनके धरने निर्देशन मौजूद होंगे। तो ये क्या हमको लॉलीपॉप दिया था आपने, चुनावी लॉलीपॉप था कि हमको आरक्षण देंगे, जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाता है, आप सत्ता के अंदर आते हैं तो आपका ही एक मेंबर आमदार कहता है कि जो है आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो क्या वजह है कि मुसलमानों को सिर्फ आप इस्तेमाल करेंगे? क्या सिर्फ मुसलमान इस्तेमाल होता रहेगा? वो मुसलमान जो देश के लिए अपनी कुर्बानी देकर इस देश को बनाया, क्या वो देश के अंदर मुसलमानों को इतना भी हक नहीं कि अपने हक की बात करे, वो अपने इंसाफ की बात करे? मुसलमानों की हालत बद से बदतर है, मुसलमान बच्चे एजुकेशन के अंदर 0% पर हैं। अगर हम देखेंगे, गौर करेंगे तो मुसलमानों का जो एजुकेशन का स्तर है बहुत गिर चुका है। 1000 बच्चों में से 100 बच्चे हैं जो मैट्रिक पास होते हैं, उनमें से 50% बच्चे ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन करते हैं। तो क्या हालत है हमारी आज हमारे समाज की? ये हमको फ्री में राशन तो दे सकते हैं, लेकिन हमको शिक्षण नहीं दे सकते, क्योंकि जब शिक्षण समाज के अंदर आएगा, जब समाज जागेगा तो अपने हक की बात करेगा, अपने हुकूक की बात करेगा, अपने इंसाफ की बात करेगा, अपने ऊपर हुए जुल्म की बात करेगा। इसलिए मौजूदा सरकार चाहती है कि मुसलमान ना पढ़े ना लिखे, जाहिल का जाहिल रहे, गरीब से गरीब होता रहे, बदतर से बदतर मुसलमानों की हालत होती रहे। अजीज साथियों, हम सबको लड़ना है मौजूदा सरकार के खिलाफ और आने वाली तमाम सरकारों के खिलाफ। जब तक कि मुसलमानों को महाराष्ट्र के अंदर और देश के अंदर इनका इंसाफ नहीं मिलता, हमको हमारी आवाज उठानी पड़ेगी, हमको हमारी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, हमको सरकार से लड़कर हमारा हक को लेना पड़ेगा।
और आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह आप तमाम लोग साथ दें। जो मुस्लिम आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं उनसे मैं अपील करता हूं, विनती करता हूं कि हम जब तक आरक्षण नहीं लेते हम लड़ते रहेंगे, हम हुकूमत को जगाते रहेंगे, हम हुकूमत को बताते रहेंगे कि आज भी इस देश का मुसलमान जिंदा है और इंशाअल्लाह हम हमारा हक लेकर रहेंगे। मैं इतना कहकर अपनी जगह लेता हूं। जय हिंद, जय हिंद।